हर हर महादेव। मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत संक्षेप में अध्याय बाय अध्याय वर्णन। तो आज श्री विंध्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया गया है, जिसमें पार्थिव शिवलिंग से हम कैसे अपनी समस्त कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं और शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में वर्णन किया है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। आज है कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। मतलब हमें अगर कोई मनोकामना है तो उससे हम पार्थिव शिवलिंग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया है। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है और दो लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। तीन लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य कहा गया है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूपी हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली होती है। पार्थिव शिवलिंग आपको बताया था, शुद्ध मिट्टी लाके और उससे शिव जी का निर्माण करना, शिवलिंग का, उसे पार्थिव बोलते हैं। इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगा अर्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्ट आत्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एक और सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, निवास, यज्ञ है और उसकी समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसे श्रेष्ठ लिंगा अर्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगा अर्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। विद्वानों को चाहिए इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन कर ले। केवल एकमात्र शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करने से ही हम सबका कल्याण है। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। दोस्तों, अच्छे ढंग से समझ लीजिए, केवल पार्थिव शिवलिंग या केवल शिवलिंग की पूजा करने पर समग्र मतलब सारे जितने ब्रह्मांड में देवी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है। उसके बाद किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तैरने का अन्य कोई साधन नहीं है। अज्ञानी रूपी अंधकार से अंधे हुए विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई भी नौका नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेष आदि, नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, मन्नु, किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्ध प्रदान करने वाले शिवलिंग को महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं।
आपको मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने ही पूजा की थी शिवलिंग की, जिसको महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। वो दिन जब भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, अपने अधिकार के अनुसार उसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का अधिकार है। बहुत से आजकल पंडित बोलते हैं या पहले बोलते थे कि औरतों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, लेकिन शिव पुराण में पूरे लिखा है शिवलिंग का पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का अधिकार है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्म की अवहेलना करके दूसरे कर्मों में डगल जाता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इसी प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियों का भी पूजन करे। अब वो 8 मूर्ति कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिलेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं। इसके भगवान शिव की समीक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके, पंचाक्षर मंत्र तो कभी भूलना ही नहीं है। आदि में ओम लगाओ, अंत में नमः लगाओ, बीच में शिवाय लगाओ, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र कभी जिंदगी में नहीं भूलना। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पे त्रिपुंड है, उसका भस्म धारण करना, भस्म ना हो किसी भी शुद्ध मिट्टी का तिलक। आजकल तो ये चंदन आते हैं, ये सब मिट्टी के ही बने हुए होते हैं चंदन, लाल चंदन, हरी चंदन या मतलब कहने का सफेद चंदन है, इसका त्रिपुंड लगाइए और गले में रुद्राक्ष की माला पहनिए या एक दाना भी पहन ले, वो भी बहुत है। और मुख में केवल ओम नमः शिवाय का जाप है करना चाहिए। और तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार, सब पूजा पाठ करने के बाद भोले बाबा की परिक्रमा शिवलिंग की और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। परिक्रमा तो आप लोग जानते ही, आधी परिक्रमा होती है, कभी भोले बाबा की पूरी परिक्रमा मत कर लेना। जहाँ से वो नाली में से वो जल बहता है उसका आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, उसी को पूरा मतलब वहां तक जाके फिर वापसी घूम के वहीं आ जाना चाहिए, उसे ही पूरी परिक्रमा कही जाती है। और इसलिए शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देखो दिखाए इसमें स्पष्ट, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करे। शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड धारण कर ले। इस